पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी जो नासा के साथ काम करती है, नॉर्थरोप ग्रामैन, इन्होंने अपना जो यूएस स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा है। अब ये कल्पना चावला जी जो जिनकी डेथ 2003 में हो गई थी, ये एक बहुत बड़ा एक सम्मान की बात है कि उनके मरने के 17 साल बाद भी उनके नाम को या उनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कल्पना चावला जी का पूरा इतिहास क्या रहा था, उनकी बायोग्राफी समझेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि किस तरह से स्पेस में काम हो रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए कुछ सवाल कैसे बन सकते हैं, वो हम इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक 9 मंथ्स का पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है, जो लोग यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करना चाहते हैं। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है, जिसमें पहले हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, बाद में एडवांस क्लासेस दी जाएंगी, वीडियो पीडीएफ टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ें याद कराई जाएंगी आपको। फीस जो है 9 महीने की मात्र 2,999 रुपये है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो 8317040152 को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की कमर्शियल कार्गो स्पेस क्राफ्ट है, जो जिसका काम ये होता है कि कार्गो का मतलब होता है सामान ले जाने वाला, ठीक है। इस स्पेस क्राफ्ट का काम होता है कि वो पृथ्वी से सामान लेकर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, वहाँ पर ये सामान लेके जाता है। ये कार्गो वाला है, इसमें लोग नहीं होंगे, सामान उसके अंदर होता है, ठीक है। उस कार्गो, कमर्शियल कार्गो का जो नाम है वो कल्पना चावला जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। कल्पना चावला पहली हिंदुस्तानी औरत हैं जो स्पेस में गई हैं, पहली हिंदुस्तानी औरत हैं ये, ठीक है। मर्द कौन है, इंसान कौन है, इंसान के मर्द कौन है, ये आपको पहले बताना कि हिंदुस्तान की सबसे पहला इंसान कौन था जो कि अंतरिक्ष में गया था, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थरोप ग्रामैन जो कंपनी है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी की कंपनी है। ये नासा के साथ काम करती है। इन्होंने एक जो अपने कैप्सूल्स बनाए हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कैसे कैप्सूल होते हैं, साइग्नस कैप्सूल्स। उसमें से इनका काम क्या होता है कि जब ये ऐसा कोई कैप्सूल बनाते हैं, ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम वो किसी न किसी इंडिविजुअल के नाम पर रख देते हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति पर, साइंटिस्ट होगा, एस्ट्रोनॉट होगा, जो थोड़ा फेमस होगा, उसके नाम पे ऐसा वो एक उसका नाम कर देते हैं। तो उन्होंने NG-14 साइग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम बदल के SS कल्पना चावला कर दिया गया है, ठीक है। कल्पना चावला जी की जो डेथ हुई थी वो 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल जो क्रैश हो गया था उसमें हुई थी। उनके साथ 6 लोग और बैठे हुए थे। कल्पना चावला जी के बारे में दोस्तों ऐसा है कि 1962 में पैदा होती हैं करनाल, हरियाणा में, और बेसिक पढ़ाई अपनी जो होती है वो हिंदुस्तान से करती हैं। PET यानी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वो इंजीनियरिंग डिग्री, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करती है 1982 में। उसके बाद वो US चली जाती हैं, वहाँ जाके मास्टर्स और PhD करती हैं, और 90s के दशक में जाके वो नासा को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। वहाँ पर उनका बहुत अच्छा कैरियर था, काफ़ी उनका बहुत कम समय में उन्होंने वहाँ पर अपने काम से सबको प्रभावित किया। अगर दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, जैसे मैं बार-बार यहाँ पे आ रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसमें क्या है, ये असल में जैसे फोटो में देख रहे हैं स्पेस स्टेशन है ये, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में लगभग 300-400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, स्टेशन तैयार किया गया, जहाँ पर लोग जाके बैठ सकते हैं। असल में रिसर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, और इसको बनाने में कम से 4-5 कंट्रीज़ का रोल था, जिसमें आपका अमेरिका के नासा था, रशिया का रोस्कोमोस था, जापान का जेक्सा था, यूरोपियन यूनियन का ESA था, और कनाडा का CSA। इन सब ने मिलकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत एक ऐसा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर बनाया, जो कि रिसर्च के काम आता है। खासकर ये एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन ऐसे फील्डों के काम आता है ये। तो सामान जो होता है वो अमूमन जो पृथ्वी से स्टेशन पे जाने के लिए वो ऐसे जैसे कमर्शियल कार्गो होते हैं वैसे बनाए जाते हैं। जैसे सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, ये सब वहाँ ये स्पेस स्टेशन में रहते हैं, वहाँ पर वहाँ की जो मेंटेनेंस है या कुछ भी है वो करते हैं वहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि कोई भी जहाज़ अगर पृथ्वी से ऊपर जाता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ रुक जाता है, रुकने के काम आता है, और वहाँ से उसके बाद वो कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा सब कुछ तैयार किया होता है इसमें। अब जो सवाल ये तो आता है, चलो ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें 5-6 कंट्रीज़ मिल के काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई ये जो स्पेस स्टेशन है या स्पेस सैटेलाइट है, ये गिरते क्यों नहीं है? अगर ऊपर आसमान में है, ये टहलते रहते हैं, ये नीचे गिरते क्यों नहीं है? कई बार सवाल आता है। तो दोस्तों इसका कई कारण है। देखिए, एक कारण इसमें ये है, ग्रेविटी होती है, ठीक है। ग्रेविटी जो मतलब कि एक ऐसी ताकत जिससे कि पृथ्वी दूसरी चीज़ को खींचती है, तो उसे कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं। अब ये ग्रेविटी जो होती है वो आपकी सरफेस पे, जो अर्थ का सरफेस है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं तो ग्रेविटी की जो पावर है वो कम होती चली जाती है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम जैसे पृथ्वी पे खड़े हैं तो हम ग्रेविटी के अभाव में हम लोग उड़ना शुरू कर देंगे।
क्योंकि ग्रेविटी खींच के रखती है, इसलिए ज़मीन पर हम रहते हैं हम लोग, अन्यथा हम लोग हवा में उड़ेंगे। जैसे आप कभी कई बार आपने टीवी वगैरह देखा होगा कि मून पे लोग हैं वो चल नहीं पाते, कूद चलते हैं। तो कूद किससे चलते हैं? क्योंकि जो मून की जो ग्रेविटी है काफ़ी कम है, पृथ्वी से लगभग 6 टाइम्स कम है, इसलिए वो जब चलते हैं तो जो मून का सरफेस है, मून जो है उनको उस लेवल पर खींच नहीं पाता है, इसलिए वो फुदक के चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो सैटेलाइट पे जो ग्रेविटी का असर होता है, तो ग्रेविटी जो हर चीज़ पर असर डालती है, और जो ग्रेविटी है जो स्पेस स्टेशन जो एक सैटेलाइट ऊपर है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर नहीं लगी है, वो अपनी तरफ से खींच रहा है, लेकिन साथ में आप देखोगे कि जो सैटेलाइट है उसकी अपनी स्पीड भी है, एक वेलोसिटी भी होती है। तो इन दो चक्करों में एक वेलोसिटी जो होती है, मोमेंटम जो होता है, और जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो खींच रहे होते हैं, इन दोनों के प्रभाव में आकर सैटेलाइट जो है वो गिरती नहीं है, बल्कि अर्थ के चारों तरफ राउंड चक्कर काटना शुरू कर देती है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ राउंड चक्कर काटते हैं, और ये एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ कहीं भी हो सकती है। इसके लिए एक बराबर से कैलकुलेशन होती है कि जो जिस पावर से अर्थ खींच रही है, और दूसरी आपका उसकी वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी, मोमेंटम और ये जो आपका ग्रेविटी है, ये मिला के सैटेलाइट को गोल गोल अर्थ के सामने घुमाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलंबिया स्पेस शटल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए स्पेस शटल था जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर ISS में किया जाता था, ठीक है। वहाँ पर जाकर रिसर्च होती थी। 2003 में भी जो कल्पना चावला टीम के साथ गई थी, वापसी में ये जो स्पेस शटल था ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्यों होता है? क्यों ऐसा ही? जैसे ही ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में आता है, जैसे पहले तो ऊपर होता है ये, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है ये जल के खाक हो जाता है, और 1 सेकंड में बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, काफ़ी रिसर्च के बाद पता लगा कि जब ये सैटेलाइट टेक ऑफ कर रही थी, ठीक है, जैसे सैटेलाइट टेक ऑफ कर रही थी, फोटो जैसे देख रहे हैं, तो एक टुकड़ा जो है सैटेलाइट का कुछ चीज़ थी, वो सैटेलाइट के पीछे हिस्से में टकरा जाती है, और टकराने से क्या होता है कि जो कि एक टाइल्स बांधी जाती हैं स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनको बचाने के लिए, कि जैसे ही वो अर्थ, देखिए आपको पता है ना कि अर्थ कोई भी चीज़ अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस के कारण इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है और भस्म हो जाता है। यही कारण है कि ऊपर से जो मिट्योर्स यानी जो चीज़ें गिरती हैं वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती हैं और वो जल के खाक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो टाइल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जैसे ही कोई चीज़ इसमें एंट्री करेगी तो अर्थ यहाँ पर जो गैस के चीज़ें होंगी, उससे क्या होगा कि गैस के एटम्स में और ये जो ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से एंट्री कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिस भी ताकत से आ रहा होगा वो जल जाता है। आपने टूटता तारा देखा होगा, तो टूटता तारा नहीं टूटता है, अमूमन कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, और वो यहाँ के जो जितना भी गैस के एटम्स हैं उनसे इसका रेजिस्टेंस होता है, और वो इतना हीट पैदा करता है, और उसके बाद वो जल जाता है। चीज़ें सेम ऐसी हुई थी। कोलंबिया जो जहाज़ है वो जैसे ऊपर था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, इसमें एक रेजिस्टेंस जो एटम्स होते हैं उन्होंने रेजिस्टेंस गैस में जो होती है रेजिस्टेंस दिया, और क्योंकि जो सैटेलाइट है बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ बढ़ जाती है। और चूँकि जो ये कोलंबिया सैटेलाइट होता है इसमें टाइल्स टूट चुकी थी, वो टाइल्स जो कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती हैं और जलने नहीं देती हैं उसको सैटेलाइट को, तो चूँकि कुछ टाइल्स टूट गई थी, तो जो पोर्शन खुला रह गया वो इस रेजिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जल गया, ख़त्म हो गया। उनके ख़त्म होने से पूरा स्पेस क्राफ्ट ही ख़त्म हो गया इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा सिस्टम रहा दोस्तों, आपको समझना है। बाकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ लिया हमने कल्पना चावला के पढ़ लिया। आपको इतना बताना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसके क्वेश्चन जो है प्री में आ सकते हैं, मेंस में आने की संभावना रहती है, हमेशा रहती है, तो उसको ठीक से कवर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।